या जो लोग नहीं आगे बढ़ पाते, अपने इल्यूजन्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो कहां फोकस करते हैं? वो उन चीजों पे फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है। कि मैं ये चीज इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये नहीं 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 है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। करते हैं ऐसा? करते हैं। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और वो किसी को भी बैठ के कन्विंस कर सकते हैं, मुझे भी कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे यार? अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे कि ये लिस्ट सच है? और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। क्योंकि उसका फोकस उन 1000 बहानों पर नहीं है, उन 1000 वजहों पर नहीं है, सही जगह पर है, जहां पर होना चाहिए वहां पर है, जो है उस पर है, अपने प्रेजेंट पर है, अपने पास्ट पर नहीं है। हम पास्ट में चले जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम हुई, छोटा सा फेलियर हुआ, छोटा सा कुछ हुआ, उठा करके हम पूरे टाइम बाकी की अपनी पूरी जिंदगी उस पास्ट के बारे में बात करते रहते हैं कि मैं ये अब इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उस टाइम पे यार मेरे साथ में ना ये हो गया था, देखो ना ये हो गया था। अगर आपके साथ भी हुआ होता तो आप क्या करते? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है यार, हम भी यही करते। नहीं, मिल गए उसको, सिंपैथी मिल गई उसको, बहुत सारे कंधे मिल गए। लेकिन जो विनर होता है वो कहां फोकस करता है कि आज पास्ट में मेरे पास क्या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास्ट था गया, आज मेरे पास में क्या है, सिर्फ वहां पर फोकस करना है। सिर्फ वहां पर फोकस किया और कोई भी इल्यूजन रियलिटी बन गया। सिंपल है। तो अब हमको यहां तक भी समझ आ जाता है, हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया कि व्हाई टू फोकस, स्टेप 2 क्लियर हो गया वेयर टू फोकस। अब क्या आता है? हाउ टू फोकस, राइट? हाउ टू फोकस के भाई फोकस करना कैसे है, ये दोनों चीजें समझ आ गई, आपने ढूंढ ली अपने अंदर से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देख लिया कि ये चीज मेरे अंदर से आ रही है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, जो चीज मेरे पास है उस पे फोकस करना है। अब सवाल यह है कि फोकस करना कैसे है, कि अपने उस अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कैसे करना है, जिसकी मैंने बात करी। तो अब मैं आपको बताऊंगा अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, कि प्रैक्टिकली लाइफ में काफी बार जो मैंने अपने इस अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज किया है वो कैसे किया है, क्या किया जिससे वो अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा बना कि ऑटोमेटिकली फोकस हो गया। मतलब मैंने फोकस करा नहीं, फोकस हो गया। सो वो कैसे हुआ, क्या ऐसा हुआ था उसके अंदर? बहुत ही सिंपल है। ये एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के सबसे बड़ी सक्सेस के बारे में। कोई बताएगा कि लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है, जो मैंने अपने सेशन में भी बोली थी, सेमिनार में भी बोली थी, कि चाहे कोई इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, यूके में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, सबसे बड़ी क्या है? हेल्थ, राइट? तो आज से 2 साल पहले मेरी हेल्थ के अंदर मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज चल रहा था। मतलब फाइनेंशियली मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन हेल्थ में मेरी वॉट लगी हुई थी अच्छे तरीके से, बुरी हालत। क्यों? क्योंकि 25 साल की एज तक मैं बहुत एक्टिव था। मतलब कि डेली 2 घंटा वॉलीबॉल खेल रहा हूं, बैडमिंटन खेल रहा हूं, डेली जॉगिंग पे जा रहा हूं, रनिंग कर रहा हूं, स्पोर्ट्स में ऐसे वैसे, मतलब बहुत एक्टिव होता था। उसके बाद में 4-5 साल का फेज ऐसा आया जब मैं सिर्फ ऑफिस में जा करके 8-8, 10-10 घंटे के लिए बैठा रहता था, कंप्यूटर पे काम करता रहता था। और धीरे धीरे जो मेरा एक्टिव जो लाइफस्टाइल था वो चेंज हो गया, वो पैसिव लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गया, मतलब बैठे बैठे, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई, जैसे बैक पेन होता है, और सबसे बड़ी चीज़ वेट बहुत बढ़ गया। उस टाइम मेरा वेट हो गया था अराउंड 83-84 के आसपास में, और पेट यहाँ से यहाँ तक आ गया था, मतलब बैठ के चाय पी सकता था मैं अगर चाहता था ना, अच्छा खासा हो गया था देखने में। 2 साल पहले मेरा एक टेस्ट हुआ, एक डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख करके दिया, और फाइनली जब वो टेस्ट कराया कोलेस्ट्रॉल का, तो पता लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो चुका था, मतलब डेंजर मार्क के ऊपर था। तब मेरे अंदर से आवाज़ आ गई, मतलब वो वाई क्लियर हो गया कि भाई अब तो करना ही है, करना है या मरना है। भाड़ में गया बिजनेस, भाड़ में गया सारा पैसा, क्या करूंगा इसका मैं, क्या करूंगा अगर हेल्थ ही नहीं है तो सब बेकार है, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। वो फंडा क्लियर हुआ, अंदर से आवाज आई कि करना है। अब सेकेंड स्टेप था वेयर टू फोकस ऑन, मतलब कि एग्जैक्टली क्या करना है,
क्या करना है, क्यों करना है क्लियर हो गया, बट क्या करना है। इस बार मैंने कोई जल्दी नहीं करी। मैंने कहा इस बार मैं बड़े आराम से करूंगा, रिसर्च करके, समझ करके कि भाई अल्टीमेटली फोकस करना कहां है। ये कहना गलत होगा कि मैं हेल्थ पे फोकस कर रहा हूं। हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। हेल्थ में मतलब क्या क्या करूंगा, 50 चीजों पे फोकस करूंगा। अगर ध्यान से आप उस केरली की कहानी को देखो तो उसने कितने गोल्स पे फोकस किया, 10 गोल पे, 20 गोल पे, एक गोल पे, बस एक गोल। उसको बिल्कुल क्लियर था कि यहां फोकस करना है और वहां करना है, बस, और कुछ भी नहीं। तो मेरे को वो एक गोल चाहिए था कि वो एक गोल क्या होगा। तो जब पढ़ा तो समझ आया कि जो बेसिक फंडा था इसका हेल्थ का, या जो मेरा बेसिक रूट कॉज था, वो क्या था कि जब भी वेट बढ़ता है उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन होता है कि अगर हम जितनी हमारी भूख है उससे ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, कम खाएंगे तो वेट कम होगा। सिंपल सा फंडा है जिसको कैलोरीज बोलते हैं, इंग्लिश में कैलोरीज बोलते हैं। सारा खेल उसका है। तो वो चीज समझ आ गई। और फिर जब थोड़ा सा और पढ़ा तो समझ आया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मतलब एग्जैक्ट मैं वहां तक पहुंच गया। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल था। सॉल्यूशन ये था कि अगर मैं अभी धीरे खाने लग जाऊं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर जब नेट पे गया, मैंने जा करके एक सिंपल सी लाइन सर्च करी, बेनिफिट्स ऑफ चूइंग योर फूड 32 टाइम्स, हजारों पेज आ गए। हमको इंडिया में पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इस सिंपल से फंडे के ऊपर पता नहीं कितनी रिसर्च हो चुकी है, साइंटिफिकली कितनी रिसर्च हो चुकी है। और उसमें टेक्निकली बताया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होता है। कि अगर एक सिंपल लाइन में बताऊं कि जब हम खा रहे होते हैं तो हमारे पेट से हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचने के लिए कि हमारा पेट भर गया है, उसमें 20 मिनट लगते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि 20 से 25 मिनट लगते हैं। और जब हम इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, मतलब जब हम मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे होते हैं, तो हम 10-15 मिनट में सब खत्म कर देते हैं। तो जब तक 20 मिनट होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो हमारे सबके साथ में हो रहा था, मेरे साथ भी हो रहा था। तो मुझे समझ आया अगर किसी तरीके से मैं 32 बार चबाऊं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत, ना डाइटिंग की जरूरत, ना कुछ और करने की जरूरत, सिर्फ धीरे खाना है, सब सॉल्व। मैंने कहा मिल गया जहां पे फोकस करना है, वेयर टू फोकस ऑन, गोल मिल गया। मतलब सिर्फ इस 32 पे फोकस करना है। और बहुत एक्साइटेड। जैसे ये चीज क्लियर हो गई, अब सिर्फ एक चीज रह गई, हाउ टू फोकस, कि फोकस कैसे करना है। उसमें कभी दिमाग ही नहीं लगाया, किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे करना है। मैं उसी दिन घर पे जो डिनर था उसको धीरे धीरे खाने लगा। टीवी ऑफ किया, धीरे धीरे 32 बार चबाया, धीरे धीरे खाया, बड़ा खुश, एक्साइटेड कि यार मैंने तो कर दिया, अब शुरू कर दिया, अब देखो कितना मजा आएगा। उसके बाद में अगले दिन फिर से ब्रेकफास्ट में वही 32 टाइम्स, फिर से लंच में वही, डिनर में वही, और ये काफी दिन तक चला। कोई आइडिया कितने दिन चला होगा ये? 3 दिन। 3 दिन, सच बता रहा हूं, 3 दिन। 3 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। एक मूवी हॉल में गया पिक्चर देखने के लिए। वहां पर वैसे ही मेरे एक दोस्त ने पूछा, कहता हाँ भाई पॉपकॉर्न। मैंने कहा आने दे, साथ में पेप्सी आने दे, बर्गर आने दे। उसके बाद में गए डिनर करने के लिए, वहां पर जो चीजें आ रही है आने दो, शाही पनीर आ रहा है आने दो, बटर नान आ रहा है आने दो। मतलब सब भूल गया। अगले दिन मेरा मन भी नहीं कर रहा था 32 बार चबाने का, मन भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा बेकार है यार ये सारी चीजें। 10-15 दिन निकल गए, लाइफ बैक टू नॉर्मल, वही सब वैसे ही चल रहा था। सब माइंड से सब फंडा निकल गया 32 का। अब मुझे जवाब मिला कि कैसे फोकस करना है, हाउ टू फोकस। अगेन स्पोर्ट्स से मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, वहां पर इंटरव्यू था टाइगर वुड्स का। टाइगर वुड्स का नाम सुना है सबने? ऑल्दो नाउ वी ऑल नो हिम बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग रीजंस, बट स्टिल टाइगर वुड्स इस दुनिया का बेस्ट गोल्फ प्लेयर। गोल्फ के अंदर जो टाइगर वुड्स के अंदर पोटेंशियल है वो और किसी में नहीं है, सब लोग मानते हैं। सो उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था और उसमें उसने एग्जैक्टली बताया था हाउ टू फोकस, कि वो क्या करता है। मैंने पढ़ा और मैं हिल गया। बहुत सिंपल सी चीज थी। अब मेरे को ऐसी सिंपल सिंपल चीजों में बड़ा मजा आता है। जो कॉम्प्लिकेटेड बातें होती है ना वो मेरे ऊपर से निकल जाती है। तो सिंपल सी चीज, वो कहता है कि जब भी मुझे एक शॉट मारना होता है तो मैं पहले होल की तरफ देखता हूं, फिर बॉल की तरफ देखता हूं। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज है। होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं, होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं, होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं। और कहता है तब तक देखता रहता हूं
तब तक देखता रहता हूं जब तक कि मेरे माइंड के अंदर एग्जैक्ट पिक्चर ना बन जाए, वो फिल्म ना बन जाए कि वो बॉल उस होल के अंदर जा रही है।